अरूज कहती है कि सुलेमान ने अच्छा नहीं किया, वो सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी चुप रहे, इसलिए कि मेरे ससुराल वालों के लिए मेरे दिल में कोई मैल ना आए। मुझे हैरत होती है कि एक सुलेमान के माँ बाप हैं जो उसकी जिंदगी खराब करने पर लगे हैं। रोज सुबह होते ही आती है, पर्दा पीछे करती है, धूप आती है और मुस्कुरा रही होती है। बाप देख कर कहता है अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश रखे, मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो बेटा। कुछ कहती है अल्लाह आपको भी सेहत वाली जिंदगी अता करे। कुछ फिर पूछती है कि बाबा जान आप तो सब कुछ जानते थे कि ये हमला सुलेमान ने करवाया, फिर भी पुलिस के सामने आपने क्यों इनकार कर दिया कि आपको किसी पर शक नहीं है। इस पर अरूज के अब्बू कहते हैं मैं तुम्हें अपने घर में खुश देखना चाहता हूँ इसलिए। इसकी दूसरी बीवी कहती है कि तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बना लिया, खुद तो बड़े सारे बंगले में अपनी बीवी और बेटे के साथ रहते हो, मेरे बेटे का क्या फ्यूचर है। तुमने मुझे इतना टाइम बेवकूफ़ बनाकर रखा कि प्रॉपर्टी नाम हो जाए, फिर तुम्हें मैं एक बड़ा सारा घर ले दूंगा। तुम बताओ हमारे बच्चे का क्या फ्यूचर है तुम्हारे पास कोई जवाब। अजीज कहता है तुम्हें क्या हो गया, आज से पहले तुमने इतना तल्ख लहजा इस्तेमाल नहीं किया। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझे इस तरह बेवकूफ़ बनाएंगे, आपने मुझे बहुत बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन अब और नहीं बनाएंगे, यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, प्लीज़ यहाँ से जाएं। जैसे ही अदरीस घर आता है तो अगर कहता है कि मास्टर जी अगर मर जाते तो अच्छा होता। रोज हर मशवरा उससे लेकर ही आगे कदम बढ़ाती है, लेकिन अब हमें सोच समझ के कोई कदम बढ़ाना होगा। अरूज पूछती है कि अम्मी आपने मामा को देखा है, कहाँ है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने महरीन को रात में चादर दी है, लेकिन पूछना मुनासिब नहीं समझा, मुझे लगता है वो कहीं पर गई हैं। अरूज कहती है जब आपने चादर दी थी आपको पूछना चाहिए था उन्होंने कहाँ जाना है। अरूज कॉल करती है, महरीन कॉल अटेंड करती है और कहती है कि मैं किसी काम से आई हूँ, जल्द ही घर आ जाऊंगी, परेशान होने की कोई बात नहीं, यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे और तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, कहकर कॉल काट देती है और सुलेमान के ऑफिस के सामने खड़ी उसका वेट कर रही होती है। सुलेमान के पास आती है, उसे शोल्डर पर हाथ रखती है। सुलेमान कहता है माफ़ करो बीबी। महरीन फिर दोबारा उसे बुलाने की कोशिश करती है। सुलेमान उसकी तरफ देखता है, जिस पर महरीन कहती है क्या तुमने ये आंखें नहीं पहचानी, मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी तो ना की थी। सुलेमान कहता है कि मुझे आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, आप यहाँ पर क्यों आई हैं, तुम क्यों अरूज और मास्टर जी की जान के दुश्मन बन गए हो, बार बार उन पर कातलाना हमले क्यों कर रहे हो। सुलेमान कहता है मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। महरीन कहती है कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी तो ना की थी कि अपनी जिद के आड़े आकर तुम कुछ भी ना देखो और सब कुछ खो दो। सुलेमान फिर भी बदतमीजी करता है। महरीन कहते हैं क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। सुलेमान कहता है मैं आपकी इस बात का भी जवाब देने का कोई पाबंद नहीं हूँ। महरीन को बहुत दुख होता है सुलेमान की बातों पर।